गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं पंकज आप सभी को आपका अपना यूट्यूब चैनल सीपीआर एजुकेशन पॉइंट में स्वागत कर रहा हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने टेंस से स्टार्ट किया था और लास्ट क्लास में मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस खत्म कर दिया था। अब आज मैं उस क्लास को आगे बढ़ाऊंगा और हम लोग आज देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस देखेंगे। तो सबसे पहले बाबू देखेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता क्या है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो डेफिनेशन है ना बाबू, इसी में छिपा हुआ। देखिए प्रेजेंट मतलब वर्तमान, और कंटिन्यूअस में जो कंटिन्यू है ना, कंटिन्यू मतलब क्या होता है? कोई भी काम जारी होना, कोई भी काम जारी होना। कंटिन्यू मतलब जारी होना। ठीक है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मतलब क्या हुआ बाबू कि कोई भी काम वर्तमान समय में जारी हो तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाएगा। ठीक है, अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मतलब ये नहीं कि अभी बोल रहे हैं तभी जारी हो, वो तो होगा ही होगा, लेकिन वर्तमान में कभी भी जारी हो। जैसे मैं बोलूं कि मैं पढ़ रहा हूं, पढ़ने का काम ना बाबू जारी है ना, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस। लेकिन मैं बोल रहा हूं कि इन दिनों मैं सुबह में दौड़ने जा रहा हूं, सुबह में मैं दौड़ने जा रहा हूं, बोलते वक्त जारी नहीं है ना बाबू, बोलते वक्त जारी नहीं है, लेकिन वर्तमान में तो जारी है ना, तो वो क्या होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। तो हम लोग सबसे पहले इसका क्या देखेंगे? पहचान आइडेंटिफिकेशन देखेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का आइडेंटिफिकेशन क्या होता है। तो हिंदी में बातें करूं ना बाबू, तो होता है रहा है, रहा है, रही है, रहे हैं, और एक सोया है, बैठा है, लेटा है, etc। मतलब अब देखिए जरूरी नहीं है ना कि रहा, रही, रहे लगे रहे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होगा। जैसे मैं बोल रहा हूं ना कि राम सोया है, राम सोया है, सोने का काम इसमें रहा रही नहीं लगा हुआ है ना, लेकिन सोने का काम क्या है बाबू? प्रेजेंट में कंटिन्यू है। तो आप बस ये मत देखिए कि रहा है, रही है लगा है तो कंटिन्यूअस, और रहा रही नहीं लगा हुआ है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं होगा। आपको बस ये समझना है ना कि कोई भी काम प्रेजेंट में कंटिन्यू है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, अब इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं और उसके बाद वन बाई वन करके हम लोग क्या करेंगे? ट्रांसलेशन सीखेंगे कि ट्रांसलेशन किस टाइप के आपके एग्जाम में ट्रांसलेशन आते हैं। उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि कुछ एग्जाम में आपके ट्रांसलेशन के अलावा भी तो आता है ना बाबू, एग्जाम में आपके जैसे फिल इन द ब्लैंक्स आता है, तो किस टाइप के क्वेश्चन आपके फिल इन द ब्लैंक्स में आते हैं उस सबको देखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? स्ट्रक्चर देखेंगे। स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर होता है, ये होता है सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए ऑब्जेक्ट पूरा लिख दिया। देखो बाबू, अगर सेंटेंस में नहीं लगा हुआ है ना तो इसको लगाएंगे, अगर सेंटेंस में नहीं लगा हुआ है तो नॉट का हम लोग प्रयोग नहीं करेंगे, और इसको V1 प्लस ING को V4 बोलते हैं। ठीक है, और ये पता है ना आप लोग को किसके साथ इज लगेगा, किसके साथ आर लगेगा, किसके साथ एम लगेगा? नहीं पता है ना, तो मैं बता दे रहा हूं, यहां पे लिख दे रहा हूं। यहां पे इसलिए नहीं लिख रहा हूं ना क्योंकि मेरे को लिखने के एग्जांपल समझाने के लिए जगह चाहिए। तो देखिए बाबू, एक तो मैंने बताया ना कि सिंगुलर के साथ सिंगुलर लगेगा, प्लूरल के साथ प्लूरल लगेगा, ये तो आपको पता है ना। फिर वही देखिए सिंगुलर कौन कौन से होते हैं, तो ही, सी, इट और नेम। नेम कैसा बाबू? सिंगुलर। अगर कोई भी नाम पीयूष देख, ये आ रहा है? नहीं आ रहा है ना? आ रहा है ना? पूरे आ रहा है ना? ठीक है, देखिए बाबू, ही, सी, इट और नेम। नेम कैसा? नाम, कोई भी अगर एक नाम है ना तो उसके साथ इज का प्रयोग करेंगे, उसके साथ हम इज का प्रयोग करेंगे क्योंकि ये सब सिंगुलर हैं। अगर मैं प्लूरल की बातें करूं ना बाबू तो यू, वी, दे और नेम। नेम कैसा? प्लूरल। प्लूरल है ना बाबू, तो इसके साथ क्या लगेगा? आर लगेगा। और आपको तो पता है ना कि आई के साथ
एम लगेगा। तो ये आपका हो गया किसके साथ, किस सब्जेक्ट के साथ हम किस ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करेंगे। ये सब अब वो सिंगुलर है और यू इज भी क्या है, सिंगुलर है, ठीक है। और ये सब प्लूरल है तो प्लूरल के साथ आर लगता है, रटने की कोई जरूरत नहीं, बस ये याद रखो सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। इसमें इज जो है सिंगुलर है, आर भी आर प्लूरल है और एम आई के साथ लगता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जैसे अब एग्जांपल बता रहा हूं ना, एग्जांपल जैसे राम सो रहा है, राम सोया है, इसको ये भी तो बोल सकते हैं ना। दूसरा इसको ये ऐसे भी बोल सकते हैं, राम सोया है, बोल सकते हैं ना। मोहन खेल रहा है, तुम बाजार नहीं जा रहे हो, ठीक है बाबू। तीन ही है, अब तीन ही को हम लोग बना रहे हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, इधर से ही बना रहा हूं। सबसे पहले बाबू क्या लिखेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है। और इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, राम है ना। ये बाबू दोनों एक ही हैं, बस लिखने का तरीका अलग है। प्रेजेंट में काम कंटिन्यू है, राम सोया है या राम, दोनों एक ही लिख दिया ना मैंने। यहां देखिए ठीक है। देखिए दो सॉरी देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है। तो इसमें हमें क्या पता चला, राम सब्जेक्ट है, ठीक है। तो देखिए राम हो गया ना। अब इसके साथ हमें क्या लिखना है, इसमें से एक का प्रयोग करना है ना। इसमें से हमें एक है, या तो इज आएगा या आर आएगा, एम आएगा या आर आएगा। तो क्या आएगा बाबू, तो हमने देखा ही सी इट नेम, नेम कैसा, एक, सिंगुलर मतलब एक के साथ क्या लगेगा बाबू, इज लगेगा। देखिए यहां पे मैंने लिख रखा है ना, तो क्या हो जाएगा, राम इज हो गया, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट होगा इज एम आर हो गया। सेंटेंस में नॉट नहीं लगा हुआ है तो नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, उसके बाद बिफोर यूज करेंगे। तो सोने का स्पेलिंग क्या हो गया, स्लीपिंग। ये आ रहा है ना पीयूष, आई के साथ है, ठीक है। मोहन खेल रहा है, ठीक है। सबसे पहले क्या बाबू, सब्जेक्ट, तो क्या होगा, मोहन, 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 मोहन नाम हो गया ना बाबू। नाम कैसा, एक है, एक के साथ इज, तो मोहन इज। और बिफोर क्या हो गया, खेलना हो गया ना। तो खेलना का प्ले होता है, मोहन इज प्लेइंग, ठीक है। तुम बाजार नहीं जा रहे हो, अब सब्जेक्ट क्या है बाबू, तुम है, तुम का इंग्लिश यू, यू के साथ क्या लगेगा बाबू, आर लगेगा ना। तो यू आर। अब देखो बाबू इसमें सब्जेक्ट हो गया, इजेमार हो गया, इजेमार में से कोई एक हो गया। उसके बाद इस सेंटेंस में क्या है बाबू, नहीं लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है ना। तो हम लोग नॉट का प्रयोग करेंगे, तो यू आर नॉट, ठीक है। उसके बाद बिफोर यूज करेंगे ना, कहां गया ये वर्ब V1 प्लस ING। तो क्या हो गया, जाना है ना, तो गो लिख दो और गो में ING लगा लो। तो यू आर नॉट गोइंग। अब इस बार ऑब्जेक्ट दे रखा है, ठीक है, ऑब्जेक्ट दे रखा है। इसके पहले क्या था, ऑब्जेक्ट नहीं था तो हम लोगों ने ऑब्जेक्ट नहीं लगाया। इस बार ऑब्जेक्ट दे रखा है तो हम लिख दे रहे हैं मार्केट, ठीक है। एक और एग्जांपल देखिए, प्लूरल वाला। मैं प्लूरल नाम का एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे राम और श्याम काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा, देखिए बाबू, सब्जेक्ट क्या होगा, राम और श्याम हो गया ना। तो सब्जेक्ट पहले लिखेंगे राम एंड श्याम लिख दिया। अब देखो बाबू नाम हो गया ना, नाम कैसा, प्लूरल है ना। सिंगुलर उसे बोलते हैं जब एक नाम रहेगा तो सिंगुलर, एक से ज्यादा नाम रहेगा तो प्लूरल। तो प्लूरल है ना, तो प्लूरल के साथ हम क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे ना। तो राम एंड श्याम आर, राम एंड श्याम आर, ठीक है। अब देखो बाबू सब्जेक्ट हो गया, इजेमार हो गया, नॉट लगा दो, यहां लिख दे रहा हूं, राम एंड श्याम आर नॉट, ठीक है।
नॉट हो गया। अब V1 प्लस ING, तो काम करना का क्या होता है, काम का क्या होता है, डू मतलब क्या होता है, करना। तो राम एंड श्याम आर नॉट, डू में ING लगा के, डू मतलब करना होता है ना, तो ING लगा के V4 बना दो, तो राम एंड श्याम आर नॉट डूइंग। और कहा गया एक ज्वेलरी वाला, थोड़ा एक इसमें चेंज कर रहा हूं मैं, ऑब्जेक्ट लगा दे रहा हूं। राम और श्याम, राम और श्याम यह काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, यह काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट वाला मेरे को बनाना था। अगर ये नहीं रहता ना तो राम एंड श्याम आर नॉट वर्किंग हो जाता, ठीक है, राम एंड श्याम आर नॉट वर्किंग, लेकिन मैं चाह रहा था कि आप लोग को ऑब्जेक्ट दूं, इस वजह से मैंने यह काम जोड़ दिया। तो राम एंड श्याम, राम और श्याम यह काम नहीं कर रहे हैं, तो राम एंड श्याम आर नॉट डूइंग, और यह का क्या हो जाएगा, दिस, डूइंग दिस। चलिए इसी से लिख दे रहा हूं, राम एंड श्याम आर नॉट डूइंग दिस वर्क, ठीक है, ये आपका अफर्मेटिव हो गया, ठीक है। अब मैं इसको मिटा रहा हूं और मैं निगेटिव सेंटेंस लिख रहा हूं, उसके बाद मैं अफर्मेटिव, सॉरी अफर्मेटिव प्लस निगेटिव हो गया ना, अब मैं इसको मिटा रहा हूं और इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख रहे हैं, ठीक है, इंट्रोगेटिव देखेंगे और WH देखेंगे, इसको मिटा रहा हूं। चलिए देखिए, मैंने ना एक सारा चीज मैंने लिख दिया है ताकि आप लोग का टाइम बचे। अब मैं इसको समझा दे रहा हूं, ये सब तो आपको पता ही ना, आई के साथ है, ये सब पता है, मैंने समझा दिया है। अब देखिए बाबू, अब हम लोग क्या पढ़ लिए, अफर्मेटिव पढ़ लिए और निगेटिव पढ़ लिए, दोनों को मैंने एक ही में लिखवा दिया था। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव क्या होता है, मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट में बता दिया है, मतलब लास्ट वीडियो जो है ना उसमें मैंने बताया है, पार्ट 2 में प्रेजेंट इंडेफिनिट पार्ट 2 में इंट्रोगेटिव क्या होता है, और उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव मैंने कराया है। तो थोड़ा सा उसको फिर से मैं बता दे रहा हूं कि जो लोग नए होंगे वो थोड़ा सा जान ले, और नहीं तो ज्यादा जानकारी चाहिए तो वहां पे जाके देख लें। इंट्रोगेटिव बाबू बेसिकली दो तरीके के होते हैं, एक यस नो क्वेश्चन होता है, एक क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन होता है, इसको हम लोग क्वेश्चन वर्ड के भी नाम से जानते हैं। और यस नो क्वेश्चन में क्या होता है बाबू कि इसका जवाब ना हाँ और ना में मिलता है, इसीलिए इसका नाम यस नो क्वेश्चन पढ़ा। जैसे मैं पहला लिखा हूं कि क्या राम पढ़ रहा है, अगर पढ़ रहा है तो आप बताओगे कि हाँ वो पढ़ रहा है, अगर नहीं पढ़ रहा है तो बोलोगे कि नहीं, बोलोगे हाँ, मैं बोलो क्या राम पढ़ रहा है तो बोलोगे हाँ, नहीं पढ़ रहा है तो बोलोगे नहीं, ठीक है, हाँ और ना में मिल गया। और ये क्वेश्चन वर्ड होते हैं जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं, और क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं बाबू, व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ, ये सब जो है ना बाबू क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन है, ये सब से वर्ड स्टार्ट होते हैं। उसके बाद इसी को मैंने शॉर्ट में लिख दिया कि सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन, मतलब इन सब में से एक आएगा, ठीक है, इसी को मैंने शॉर्ट में लिखा। ये स्ट्रक्चर लिख रहा है ना, यहाँ पे एक जूलरी वर्ब था तो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन, मतलब इन सब में से कोई एक आएगा, व्हाट आ जाए, व्हेन, व्हाई आ जाए, व्हेन आ जाए, वेयर आ जाए, हाउ आ जाए। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, इज, एम, आर, इनमें से किसी एक ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। उसके बाद अगर सेंटेंस में नॉट है तो लगाएंगे, अगर सेंटेंस में नॉट नहीं है तो नहीं लगाएंगे, ठीक है बाबू, अगर सेंटेंस में नॉट है तो लगाएंगे, नहीं है तो नहीं लगाएंगे। 2 बार पढ़ने से अच्छा एक ही बार में मैं आप लोगों को समझा दूं, टाइम बचेगा, ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा। उसके बाद V1 प्लस ING, इसको क्या बोलते हैं, वर्ब फोर, ठीक है, वर्ब फोर। उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा दो, ऑब्जेक्ट लगा दो, ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पहला क्या है बाबू, पहला है, देखेंगे क्या है, अगर इसकी पहचान होती है कि क्या से शुरू होता है, क्या से क्या होगा बाबू, क्या से स्टार्ट होगा। हिंदी में जो स्ट्रक्चर होगा ना वो क्या से स्टार्ट होगा, और इंग्लिश में जो स्ट्रक्चर होगा ना वो ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होगा, ठीक है। इंग्लिश में ऑक्सिलरी वर्ब क्या होगा, मतलब ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होगा, और हिंदी में क्या से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ये देखिए, ये यस नो क्वेश्चन हो गया ना, क्या से स्टार्ट है, क्या राम पढ़ रहा है, इसका देखिए क्या होगा, सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब लिखेंगे। ऑक्सिलरी वर्ब मींस इज, एम, आर, इन सभी में से किसी एक ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग है, या तो इज होगा या एम होगा या आर होगा। ये किसके अकॉर्डिंग प्रयोग होगा, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्रयोग होगा बाबू। ये जो सब्जेक्ट है ये बताएगा कि हमें इज चाहिए, आर चाहिए या एम चाहिए। तो सब्जेक्ट देखते हैं क्या है बाबू, तो सब्जेक्ट क्या है, राम है ना, और राम क्या है बाबू, राम नाम है, नाम है ना, और नाम कैसा है,
एक नाम है, एक नाम होने के, सिंगुलर मतलब एक नाम होने की वजह से क्या लगेगा, इज। तो चलिए पहले लिख देंगे इज, ठीक है। अब इज एमआर का काम हो गया ना, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। तो सब्जेक्ट क्या है बाबू, राम। इज राम हो गया ना बाबू, उसके बाद नॉट है सेंटेंस में, नहीं लगा हुआ है ना, तो नॉट को छोड़ देंगे, आगे बढ़ेंगे। अब देखेंगे वर्ब चाहिए ना, वर्ब में आईएनजी चाहिए। तो क्या वर्ब क्या है इसमें, वर्ब क्या है, पढ़ना है ना, पढ़ना है। तो पढ़ना क्या होता है, रीडिंग। V1 हो गया ना ये, V1, इसमें आईएनजी आपने जोड़ दिया ना। ये देखिए V1 रीड मतलब पढ़ना, READ, और आईएनजी जोड़ दिया बिफोर, ठीक है। उसके बाद कुछ नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है तो नहीं लगाएंगे ना। अब इसी में मैं लिख देता, क्या राम अंग्रेजी की पुस्तक पढ़ रहा है, तो वहां पे इंग्लिश बुक हो जाता, ठीक है। क्या वह तुम्हारी मदद कर रहा है, क्या से स्टार्ट है ना, मतलब यस नो क्वेश्चन है, ये यस नो क्वेश्चन है। और यस नो क्वेश्चन किससे स्टार्ट होता है, एक्सक्लूसिव वर्ब से। अब किसके हिसाब से आएगा, सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट क्या है, तुम्हारे, क्या वह ना सब्जेक्ट है, तो वह का इंग्लिश क्या होता है, ही होता है। और ही के साथ क्या लगता है, इज। यहां ही हुआ और यहां इज हुआ, तो लिख दो बाबू, इज ही। क्या वह तुम्हारी मदद कर रहा है, तो इज हो गया, इज एम आर हो गया, सब्जेक्ट हो गया, नॉट नहीं है, छोड़ दो, इज एम आर लगाओ, इज ही हेल्पिंग। अब इस बार ऑब्जेक्ट है ना, इस बार ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो क्या ऑब्जेक्ट है, तुम्हारी, तो यू लिख दो, ठीक है, तुम्हारी ऑब्जेक्ट है, ठीक है। क्या तुम्हारा भाई तुम्हारी मदद कर रहा है, क्या तुम्हारा भाई तुम्हारी मदद कर रहा है, ठीक है। तो देखते हैं सब्जेक्ट क्या है, तुम्हारा भाई, और तुम्हारा भाई बाबू थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। तुम्हारे भाई लोग, फर्स्ट पर्सन क्या होता है, स्पीकर होता है, सेकंड पर्सन लिसनर होता है, और स्पीकर बोल रहा है लिसनर से, फर्स्ट पर्सन बोल रहा है फर्स्ट पर्सन बोल रहा है सेकंड पर्सन की, क्या तुम्हारा भाई, तो भाई वहां प्रेजेंट नहीं है, वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर क्या होता है, फर्स्ट पर्सन होता है जो बोलता है, सेकंड पर्सन जो सुनता है, और थर्ड पर्सन जिसकी चर्चा की जाती है। तो यहाँ पे भाई की चर्चा की जा रही है, तो क्या हो गया, तुम्हारा भाई सब्जेक्ट हो गया ना, तो थर्ड पर्सन हो गया। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ इज लगेगा, तो क्या लिखेंगे, इज योर ब्रदर। इज एम आर हो गया, सब्जेक्ट हो गया, इज एम आर हो गया, सब्जेक्ट हो गया, नॉट है, नहीं है। इसमें ना कोई मैंने नॉट वाला नहीं लिखा है, तो इसमें थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूं और नॉट जोड़ देना। क्या तुम्हारा भाई तुम्हारी मदद नहीं कर रहा है, थोड़ा सा मैं नॉट वाला जोड़ दे रहा हूं। क्या तुम्हारा भाई तुम्हारी मदद नहीं कर रहा है, तो देखो बाबू इजे मार हो गया, सब्जेक्ट हो गया, इसके बाद नॉट लगा दो ना, नॉट लगा दो, नॉट। उसके बाद बिफोर चाहिए ना, मदद करना का होता है हेल्प, और आईएनजी जोड़ के हेल्पिंग, और ऑब्जेक्ट क्या हो गया, यू, तुम्हारा है ना, क्या तुम्हारा भाई तुम्हारी मदद नहीं कर रहा, यू हो गया। और ये सब क्या है, क्वेश्चन मार्क लगेगा यहाँ पे, फुल स्टॉप नहीं लगेगा, इसे ही फुल स्टॉप नहीं लगेगा। 4 नंबर, क्या तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, क्या से स्टार्ट नहीं है ना, लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या से स्टार्ट नहीं है, क्वेश्चन पूछ रहा है, मतलब क्या है, क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन है, और तुम क्या कर रहे हो। अब देखो यहाँ पे क्या का इंग्लिश क्या होता है, व्हाट, यहाँ पे क्या का इंग्लिश क्या होता है, व्हाट, ठीक है। और यहाँ पे क्या का इंग्लिश क्या होता है, एक्सक्लूसिव वर्ब। एक्सक्लूसिव वर्ब भी क्या के मीनिंग को पूरा कर देता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन है ना, तो क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन क्या होगा, व्हाट, तो लिख दो व्हाट। उसके बाद एक्सक्लूसिव वर्ब लगेगा, ये सब्जेक्ट के हिसाब से तुम है, और तुम के साथ क्या लगता है, आर, तुम का इंग्लिश यू, यू के साथ आर, तो व्हाट आर, सब्जेक्ट होगा यू, तुम क्या कर रहे हो। और उसके बाद मेन वर्ब चाहिए ना, तो डूइंग लिख दो। 5 नंबर, राज कहां जा रहा है, कहां का इंग्लिश क्या होता है बाबू, वेयर। क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन चाहिए, क्वेश्चन पूछ रहा है और क्या से स्टार्ट नहीं है, मतलब क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन वाला है, और क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन वर्ड को लिखते हैं, उसके बाद इजे मार, तो क्या है, कहां का इंग्लिश होता है, वेयर। देखो यहाँ पे वेयर लिख रखा है, तो वेयर।
और सब्जेक्ट क्या है, राज है ना, तो राज मतलब नाम, और नाम सिंगुलर मतलब इज, तो वेयर इज राज है, तो राम नहीं, वेयर इज राज। ठीक है, राज कहाँ जा रहा है। और क्या हो गया, वर्ब चाहिए ना, तो गोइंग लिख दो। वेयर इज राज गोइंग, ऑब्जेक्ट नहीं है, छोड़ दो। तुम्हारी बहन क्या कर रही है, तुम्हारी बहन क्या कर रही है, तो क्या का इंग्लिश क्या होता है, व्हाट। व्हाट इज, क्योंकि योर सिस्टर है ना, योर सिस्टर बाबू थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, क्योंकि ना ही स्पीकर है ना ही लिसनर है। ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो व्हाट इज योर सिस्टर, और करना का होता है डूइंग। व्हाट इज योर सिस्टर, तुम्हारी बहन क्या कर रही है, व्हाट इज योर सिस्टर डूइंग। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा बाबू। ये इतना आपका ट्रांसलेशन से हो गया। अब थोड़ा सा एग्जाम्पल दे रहा हूं जो आपके एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में आते हैं। ठीक है, अब इसको मैं मिटा रहा हूं, उसके बाद उसको मैं लिख के आप लोगों से मिल रहा हूं। चलिए देखिए बाबू, मैंने ना यहाँ पे कुछ सेंटेंस लिख दिया है जिसका प्रयोग हम लोग हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में करते हैं, क्योंकि ये जो सेंटेंस है ना, सॉरी ये जो वर्ड है ना बाबू, ये टेम्पोररी एक्शन को बताते हैं या ऑनगोइंग एक्शन को बताते हैं। मतलब कि इस दिनों टेम्पोररी एक्शन मतलब क्या होता है, जो कुछ समय तक चले, ठीक है, कंटिन्यू रहे कुछ समय तक, जरूरी नहीं है कि बोलते वक्त, कभी भी प्रेजेंट में हो। ठीक है, इस टाइप के वर्ड हैं। जैसे मैं नाउ बोल रहा हूं ना, तो नाउ क्या हो रहा है, मतलब अभी, अभी मतलब कोई काम चल रहा है। दिस डेज मतलब इन दिनों। ठीक है, एट दिस टाइम मतलब वर्तमान समय में। एट प्रेजेंट मतलब वर्तमान समय में, और एट दिस मोमेंट मतलब इस समय में। ये जितने सेंटेंस है ना बाबू टेम्पोररी एक्शन है। टेम्पोररी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में टेम्पोररी एक्शन को देखते हैं। मतलब क्या कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस ही टेम्पोररी एक्शन होता है बाबू। मतलब कि कोई भी काम थोड़ी देर के लिए चले, हमेशा नहीं। अगर हमेशा चलेगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएगा। ठीक है, काम पूरा हो चुका है प्रेजेंट परफेक्ट में। ठीक है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला बता दिया है। तो देखिए सॉरी, ये देखिए क्या लिख रखा है, ही खाली स्थान रीडिंग, मेरे को रीडिंग नहीं लिखना चाहिए था। ठीक है, ये ऐसे होना चाहिए। चलिए ठीक है, नाउ है ना बाबू, नाउ की वजह से ये यहाँ पे इज सही है, इज रीडिंग सही है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ही इज रीडिंग नाउ, वो अभी पढ़ रहा है। ठीक है यहाँ पे अगर रीड्स लिख रहा है ना, अगर रीड्स लिख रहा है, अगर इसको हटा के बस अगर रीड्स लिख रहे हैं तो ये गलत है, क्योंकि रीड्स का प्रयोग हम कब करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो यहाँ पे होना चाहिए था ही इज रीडिंग नाउ। ठीक है, माई, देखिए इसको देखिए, इससे को देखिए ज्यादा समझ में आया। माई सन खाली स्थान इंग्लिश दिस डेज। अब लर्न्स क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, और इज लर्निंग क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। मतलब ये देखिए दिस डेज लगा हुआ है ना, और दिस डेज कहां लिख रखा है मैंने, दिस डेज यहां पे लिख रखा है। मतलब कौन सा टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो क्या होगा, लर्न्स होगा या लर्निंग होगा, इज लर्निंग होगा, तो इज लर्निंग होगा ना, तो वो इज माई सन इज लर्निंग इंग्लिश दीज डेज। मतलब आजकल मेरा बेटा अंग्रेजी सीख रहा है। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज होगा। ठीक है, ही अ पोएम नाउ। अब बताइए रीड्स होगा या रीडिंग होगा, तो नाउ देखा ना हमने, नाउ लिखा हुआ है, नाउ लिखा हुआ है, और नाउ देखा तो हमें पता चला ये जो है ना बाबू, ये प्रेजेंट की एक्टिविटी को शो करता है, प्रेजेंट की एक्टिविटी को शो करता है। देखिए यहाँ पे भी नाउ लिख रखा है, तो क्या होगा, ये नहीं होगा, ये होगा इज रीडिंग, इज रीडिंग होगा। ठीक है, द बेबी, अब यहां पे भरना है क्राइज या इज क्राइंग बिकॉज इट इज हंग्री। बच्चा रोता है क्योंकि वह भूखा है, या बच्चा रो रहा है क्योंकि वह भूखा है। तो क्या होगा, बच्चा रो रहा है क्योंकि वह भूखा है, तो इज क्राइंग। अब देखिए यहाँ पे नाउ लिखा हुआ है ना, यहाँ पे नाउ लिखा हुआ,
देखिए एट दिस मोमेंट लिखा हुआ है, कहाँ गया, एट दिस मोमेंट लिखा हुआ है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या होगा, हाँ यहाँ पे इसका वो छूट गया, ही प्ले और प्लेस, प्ले और प्लेज और इज प्लेइंग। अब देखिए प्ले किसके साथ लगता है, प्लूरल के साथ, प्लेज किसके साथ लगता है, सिंगुलर के साथ, प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगता है ना, प्ले प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगाएंगे, प्लेज प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगाएंगे, और इज प्लेइंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस में सिंगुलर के साथ लगाएंगे। अब देखिए बाबू लिख रखा है एट दिस मोमेंट लिख रखा है ना, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज करेंगे ना तो इज प्लेइंग हो जाएगा, ही इज प्लेइंग इन द फील्ड एट दिस मोमेंट, वह इस समय फील्ड में खेल रहा है। तो चलिए बाबू आज के लिए इतना ही। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं, और फिर आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।